नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल कविताओं की गूंज विद रेनू में। और एक स्त्री होने के नाते स्त्री के भावों को काफ़ी गहराई से समझ पाती हूँ। ईश्वर ने लफ्ज़ों की ताकत दी है, कलम की ताकत दी है, जिसके ज़रिए इनको बयान भी कर पाती हूँ। तो कुछ ऐसे ही आशार, कुछ ऐसे ही कुछ जादुई अल्फाजों से आपको एक स्त्री के जीवन में होने वाले संघर्षों की झलक देना चाहती हूँ। देखिए कैसे प्यारी सी ये मधुमक्खी कितनी मेहनत से परागकण इकट्ठे कर रही है, जिससे ये हमारे लिए मधु बना सके। बिल्कुल मेहनत से लगी हुई एक स्त्री की भांति, जिस प्रकार एक स्त्री रात दिन किसी न किसी कर्तव्य पालन में संलग्न होती है कि जीवन में मधुरता ला सके। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। बताती हूँ आपको कि आसान नहीं है एक स्त्री होना। आसान नहीं है एक स्त्री होना, कांटों की सेज को फूलों का बिस्तर समझकर सोना। आसान नहीं है एक स्त्री होना। सुबह की मदमस्त अंगड़ाइयों को तेज गुनगुनाती अलार्म की घंटी में खोना। आसान नहीं है एक स्त्री होना। खुद के तेज बुखार में भी कभी पिता की, कभी पति की, तो कभी बच्चों की दवाई का वक्त याद होना। आसान नहीं एक स्त्री होना। माँ चिंता में डूब जाएगी, ये सोचकर दुख में भी लबों पर हंसी होना। बताती नहीं है, चुपचाप सहती जाती है। माँ चिंता में डूब जाएगी, ये सोचकर दुख में भी लबों पर हंसी होना। आसान नहीं है एक स्त्री होना। सावन में आने वाली राखी पर कलाइयों में दुआ के मोती पिरोना। सावन में आने वाली राखी पर कलाइयों में दुआ के मोती पिरोना। आसान नहीं है एक स्त्री होना। दिवाली की चहल पहल में घर आंगन में खुशियों के दिए संजोना। आसान नहीं है एक स्त्री होना। बेलचा लिए मलुए का ढेर लगाती, एक झांकी प्रस्तुत की है मैंने एक मेहनतकश स्त्री की। बेलचा लिए मलबे का ढेर लगाती, उस मेहनतकश के बच्चे का रोना, जिस पर वो ध्यान नहीं देती, क्योंकि शाम को पेट भरने के लिए, 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपने काम पर ध्यान देना जरूरी है। तो क्या लिखा है देखिएगा। बेलचा लिए मलबे का ढेर लगाती, उस मेहनतकश के बच्चे का रोना। आसान नहीं है एक स्त्री होना। जरा सी उम्र में एक हंसती खेलती बच्ची का अपने मासूम कंधों पर जिम्मेदारी ढोना। देखा आपने होगा कई बार, 4-5 साल की एक लड़की, छोटी सी बालिका, जिसके हाथ में खिलौने होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए, वो धुआं फूंकती हुई परिवार का पालन पोषण करना सीख जाती है एक माँ की तरह। और फिर देखिएगा, ये जो मेरी अंतिम लाइनें हैं, ये व्यंग हैं, ये तेज प्रहार हैं उन व्यक्तियों पर, उन पुरुषों पर जो स्त्री की मेहनत को दरकिनार कर ये सोच जाते हैं कि ये तो काम है, इसमें नया क्या है। उनको मैं जरा आईना दिखाना चाहती हूँ कि तुम करती ही क्या हो, ये सुनकर उसका तकिए में सिर छुपाकर रोना। आसान नहीं है एक स्त्री होना। मित्रों, एक शिक्षिका, एक अध्यापिका, एक बैंक में क्लर्क या बाहर कमाकर लाने वाली औरतों को तो आदर के कुछ शब्द मिल जाते हैं, लेकिन 24 घंटे घर में एक शिक्षिका, एक माता, एक बहन, एक पत्नी और एक नौकरानी, हर तरह के काम करने वाली उस महिला को कभी भी वो आदर, वो सत्कार नहीं मिलता। तुम तो महज एक हाउस वाइफ हो, क्या तुमने
दो पैसे कमा कर जाना है, कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। बिल्कुल, जो 24 घंटे नॉन स्टॉप घर में काम करके प्रूव कर सकती है अपनी एबिलिटीज़ को, डेफिनेटली वो पैसे भी कमा सकती है। बट ये उसकी प्राथमिकता है कि उसने घर को प्राथमिकता दी है या कमाई को। तो इन्हीं शब्दों को लेकर आपके मन में प्रश्न चिन्ह छोड़ते हुए और एक स्त्री के पक्ष में बोलते हुए, सशक्तिकरण के दौर में आज भी बहुत सी महिलाएं केवल इस वजह से चुप हैं कि उनको ये लगता है कि वो कमाती नहीं है। क्या कमाई सिर्फ डॉलर्स में, सिक्कों में, रुपयों में होती है? क्या प्रेम, रिश्ते और लगाव कमाना किसी कमाई के अंतर्गत नहीं आता? सोचिएगा मित्रों। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेती हूँ। कविताओं की गूंज विद रेनू में बने रहिएगा। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा और किन विषयों पर आप कविताएं चाहते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।